हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले क्लास 12th का पहला चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, उसमें हम पहली हेडिंग आप देखते हैं, विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय व विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए पहला, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। ठीक है, आवेश किसी भी निकाय का, ठीक है ना, उस पर होने वाले इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी बॉडी में या फिर निकाय में, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तब उस पर आवेश हो जाता है, यानी चार्ज हो जाता है। अगर कमी होगा इलेक्ट्रॉन का तो उस पर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। अगर अधिकता होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएगा यानी माइनस चार्ज आएगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है? उसका भौतिक गुण होता है। ठीक है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। ठीक है, सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है तथा विजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। उल्टा बोल दिया। देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, अब सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। देखिए नीचे दिखा रहे हैं, सजातीय आवेश या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे, सेम एक जैसे होंगे, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर भगाएंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है, या फिर माइनस या फिर प्लस है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पास खींचेंगे। ठीक है, तो उनके द्वारा जो बल लगे होगा कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु पदार्थ में हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं। ठीक है, इसको देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, मतलब अब ये उदासीन था, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, माइनस चार्ज हट गया, तो इसमें प्लस चार्ज की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी प्लस इस पे हो जाएगा। अब जिस बॉडी पे जाएगा, यानी दूसरे वाली बॉडी पे जा रहा है ना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। प्लस माइनस चार्ज समझ में आया? क्लियर? ठीक है, अब चलिए आगे बताते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, इसको हम लोग एक अलग तरीके से बताते हैं। आवेश Q बराबर I इंटू टी, यानी हमें पता है वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बट्टे समय। Q इजकल टू I वैद्युत धारा बराबर आवेश Q अपॉन समय T। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी Q इजकल टू I इंटू टी। ठीक है ना, अब इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इसका मात्रक बनाते हैं। ठीक है, अब इसी को लेकर के हम लोग एक अलग डिफिनेशन बना सकते हैं चार्ज का, यानी आवेश का। तो क्या होगा देखिए, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो 1 सेकेंड तक में उस चालक में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलाम होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें आवेश कितना होगा? 1 कूलाम होगा। ठीक है, देखिए आई कितना है? 1 सेकेंड है, 1 ले लिए। आई एम्पियर 1 एम्पियर है, और टी कितना है? 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों गुणा करेंगे, 1 कूलाम आ जाएगा, यानी आई का भी मान 1 है, टी का भी मान 1 है, तो दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। इसलिए जब आई का मान यानी विद्युत धारा का मान 1 कूलाम होता है और समय 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो उसमें कुल आवेश कितने होते हैं? 1 कूलाम होते हैं। ठीक है, चलिए अब आवेश का बीमीय सूत्र देख लेते हैं। कूलाम बरा क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। ठीक है ना, आई का क्या होता है? एम्पियर, टी का क्या होता है? सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इसको बीमीय सूत्र में लिखते हैं तो एम्पियर का ए होता है और टाइम का टी होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा कभी बीमीय सूत्र बताते हैं तो एम एल टी और बाकी जो बचे रहते हैं सब में दिखाते हैं। अब इसमें एम नहीं है ना, इसको जीरो कर देंगे, एम के पावर जीरो, एल नहीं है, एल के पावर जीरो। अब हम इसको फाइनली कर सकते हैं, क्यू का हो जाएगा एम जीरो एल जीरो ए टी। ठीक है, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको एक अलग तरीके से भी कहते हैं, Q इजकल टू एन इंटू ई। ठीक है ना, अगर हम लोग किसी निकाय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, यानी n की वैल्यू दी गई है, ठीक है,
तो उसमें आवेश हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक चालक तार में 2.4 × 10⁸ कूलाम धन आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन का अधिकता या कमी होगी। ठीक है ना, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए Q = N × E। E का मान सबको पता है, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, देखिए यहाँ पे रख दीजिए Q बराबर N का मान इतने धन आवेश है, यानी Q का मान कितना है, Q का मान है 2.4 × 10⁻⁻18 बराबर N का मान हमें पूछना है, N का मान हमें पता करना है। A का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखिए इधर, अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर चला नीचे चला जाएगा इसके, तो हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, देखिए दोनों दशमलव हट जाएगा, ये भी और ये भी हो जाएगा 24/16। ये 10 के पावर ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻18 × 10⁻⁹। अभी नीचे माइनस था, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए 8 3 की 24, 8 दूना 16, 2/3, 2/3 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, 18 में 19 में से 18 घट जाएगा, 1 बचेगा, तो हो जाएगा 20/3 कूलाम, यानी 6.6 कूलाम। ठीक है, इतना क्लियर है, 6.6 कूलाम। ठीक ना। अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो चार्जों के लिए, जब दो आवेश हों। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, देखिए मान लेते एक चार्ज Q1 Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी R है और इन दोनों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, या तो बाहर की तरफ होगा सेम चार्ज होगा तो, या फिर अंदर की तरफ होगा। ठीक है, देखिए तो बल क्या होता है, बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q1 Q2 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, अब देखिए अब बल क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब नीचे आ गया, इसका मतलब अनुक्रम व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक है, अब कभी भी कांस्टेंट हटाते हैं तो वहाँ पे कोई के लेते हैं। ठीक है ना, कभी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो वहाँ पे क्या ले लेंगे, के ले लेंगे। ठीक है, F = K Q1 Q2/r²। ठीक है, के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1/4πε0। ये निर्वात के लिए, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, इसका मतलब हम निर्वात के लिए बल के लिए क्या कह सकते हैं, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगर वहीं हम कहें कि क्या है, बल किस में हम लोग देख रहे हैं, किसी माध्यम में देख रहे हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है, m है। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा Km बराबर 1/4πε0 m। तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 m Q1 Q2/r²। ठीक है, Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। अब m क्या है यहाँ पे, m परावैद्युतांक है। ठीक है, इतना क्लियर है।